क्लास में हमको देखना है बर्नौली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 नंबर का डेरिवेशन आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। बर्नौली थ्योरम होता क्या है? इट स्टेट दैट इन स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब टोटल एनर्जी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, क्या क्या रहता है इसमें? प्रेशर एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेटम एनर्जी भी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रेशर एनर्जी पी अपॉन ओ जी, काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर अपॉन 2g, और डेटम एनर्जी क्या हो गया? जेट, या कभी कभार इसको हम लोग एच से दिखाते हैं। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये हमारा टोटल एनर्जी है, इसी को हमको प्रूव करना है। अब बर्नौली इक्वेशन आता क्या है? बर्नौली इक्वेशन आता है आयलर इक्वेशन से। इसके लिए हम कुछ कुछ एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले क्या एज्यूम किए हैं? फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है? ये पैरेलल लेयर्स होते हैं जिसमें फ्लो होता है। इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है विथ टाइम, ये चेंज नहीं होता है। उस दूसरा है फ्लो इज स्टडी। स्टडी फ्लो मीन्स, स्टडी फ्लो का क्या मतलब क्या होता है? अगर वेलोसिटी है, प्रेशर है, क्रॉस सेक्शन है, ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते रहेगा, लेकिन टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? स्टडी फ्लो क्या होता है? द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी, प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शन में डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। वेलोसिटी, प्रेशर, क्रॉस सेक्शन ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते रहेगा, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। डेंसिटी क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इरोटेशनल फ्लो, उसके बाद फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी 0 होता है। अब इसके लिए हमने डेरिवेशन करने के लिए एक एलिमेंट लिया है। कंसिडर स्टडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड अलोंग द स्ट्रीम ट्यूब। ये क्या है? स्ट्रीम ट्यूब है। बहुत सारे स्ट्रीम लाइन से मिलकर स्ट्रीम ट्यूब बनते हैं। ये सब पैरेलल लेयर्स रहते हैं। इसमें हम लोग फ्लो करा रहे हैं। ये हो गया एक पॉइंट, इसका एक्सिस हो गया ये। अब इसमें से क्या है? मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? डी है, और लेंथ कितना है? डी एस है। इसका लेंथ कितना हो गया? डी एस है। ये किसके किसके बीच का ग्राफ है? एक्स और जेड, हाइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है Z1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है Z2। ये इसका लेंथ हो गया डी एस। इसको पॉइंट ए दे दिया, इसको पॉइंट बी। अब यहाँ पे क्या है? प्रेशर फोर्स लगेगा। प्रेशर फोर्स लगने के कारण यहाँ पे कितना प्रेशर फोर्स लगेगा? P इंटू डी ए। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? P प्लस डी पी इंटू डी ए। इसका हाइट ज़्यादा है, प्रेशर क्या होता है? रो जी जेड। जिसका जेड ज़्यादा उसका प्रेशर है, इसलिए बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है। अब इसका वेट भी होगा, तो ये हो गया वेट W। इसको क्या कर रहा हूँ मैं? अब देखते हैं इसमें मैं फोर्स बैलेंस अप्लाई कर रहा हूँ अलोंग स्ट्रीम लाइन। ये सब क्या है? स्ट्रीम लाइन है। ये सब लेयर के फॉर्म में है, ये सब स्ट्रीम लाइन है। इसका इसी का स्ट्रीम लाइन से बहुत सारे स्ट्रीम लाइन से बन के क्या बना है? स्ट्रीम ट्यूब बना है। ये स्ट्रीम ट्यूब जहाँ पे हम फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं। अब मैं ए बी पोर्शन को देखते हैं। ये हो गया ए पॉइंट, हो गया ये बी पॉइंट, ये ए, ये बी पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा? Z2 माइनस Z1। ये जो डिस्टेंस रहेगा कितना रहेगा? Z2 माइनस Z1। इसी को क्या बोलूँगा मैं? DZ बोलूँगा। ये डिस्टेंस है DS, और यहाँ पे एक वेट लग रहा है। सेम डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम है हमारे पास। अब देखते हैं, जब इसको मैं यहाँ पे प्लॉट किया तो एक एंगल थीटा बन रहा है। वो एंगल क्या है? ये थीटा है। अब हमने फोर्स बैलेंस अप्लाई किया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी। तो हमारे पास आता है पी डी ए प्लस पी डी ए माइनस पी प्लस डी पी डी ए माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ये एम ए क्यों आया? क्योंकि हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस में क्या आता है? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू
एम। स्टैटिक के कंडीशन में कितना रहता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक्सिस बना लेते हैं, एक्सिस बनाने से ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, बाकी ये पी डी ए लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है, पी प्लस डी पी डी ए लग रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है माइनस डी पी डी ए माइनस डब्लू साइन थीटा इक्वल टू एम ए। अब हमको यहाँ पे से वेट का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। तो वेट क्या होता है, वेट होता है एम इंटू जी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। यहाँ से हम वेट का वैल्यू निकालते हैं, वेट हो जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम। अब इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, हमको इसका एरिया पता है डी ए, इसका लेंथ क्या हो जाएगा डी एस। तो ये हो जाएगा रो जी डी ए डी एस। यहाँ से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना होगा, इस डायग्राम से देखते हैं। साइन थीटा होगा डी जेड अपॉन डी एस। अब हमको डब्लू का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, एस यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो डी वी अपॉन डी एस इंटू वेलोसिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। सबके वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आता है माइनस डी पी डी ए माइनस रो जी। ये हो गया हमारे पास डब्लू का वैल्यू, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू, ये हो गया हमारे पास मास का वैल्यू, ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं डी ए सब में कॉमन है तो ये कट जाएगा, ये डी एस हो गया, ये डी एस। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आता है ये माइनस डी पी माइनस रो जी डी जेड इक्वल टू रो वी डी वी। इसको मैं सबको एक साइड ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा डी पी प्लस रो जी डी जेड प्लस रो वी डी वी इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकता हूँ, डी पी अपॉन रो प्लस वी इंटू डी वी प्लस जी इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं आइलर इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन कहाँ से आता है, आइलर इक्वेशन से ही बर्नौली इक्वेशन आता है। उसके लिए हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी क्या रहता है इसमें कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फ्लो क्या रहता है, फ्लो क्या रहता है हमारा, फ्लो इज़ इनकम्प्रेसिबल। ये हम स्टार्टिंग में एज्यूम किए थे। फ्लो क्या रहता है इसमें इनकम्प्रेसिबल रहता है, तो डेंसिटी क्या रहता है इसमें कांस्टेंट हो जाता है। अब हम आइलर इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास क्या आता है ये इंटीग्रेशन डी पी अपॉन रो प्लस इंटीग्रेशन वी डी वी प्लस इंटीग्रेशन जी इंटू डी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी इंटू जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जी को मैं नीचे लिख देता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू
कांस्टेंट। पी अपॉन रो जी क्या है? ये हमारा प्रेशर एनर्जी है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही हमारा क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है? टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही हमको प्रूव करना था। बहुत इजी है, बहुत इजी है डेरिवेशन इसका, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही आता है। इसको अच्छे से करना है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।